स्पेशली हाईवे पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा जो हाथ होता है वो इस तरह से होता है और आप इंतजार करते हैं कि थर्ड गियर लगाऊं, फोर्थ गियर लगाऊं। गाड़ियां जो होती है केबल शिफ्ट सिस्टम के साथ में आती हैं। बॉक्स से डायरेक्ट एक रोड यहाँ पर गियर नोब में जुड़ी होती है और गियर होता है वो कुछ इस तरह से गाड़ी के बोनट में फिट होता है। शाफ्ट होती है वो जारी होती है पीछे डिफरेंशियल की तरफ। इसके अंदर एक बूट होता है प्लास्टिक का होते हैं, तो आपका हाथ थोड़ा बहुत इस तरह से हिलता है। तो जो वाइब्रेशन होता है ना दोस्तों, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी आपको जरूरत हो गियर चेंज कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक हाथ से इस तरह से स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं और उनका जो दूसरा हाथ होता है वो यहाँ पर गियर नॉब पे होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको इन दोनों ही चीज के नुकसान बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह से इस मेथड से गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उसके क्या नुकसान होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अचानक से गाड़ी को मोड़ना है या अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है तो गाड़ी को कंट्रोल करते समय भी प्रॉब्लम आएगी। साथ में आप इस तरह से अपनी गाड़ी में भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि एक हाथ से गाड़ी को ड्राइव करने का जो नुकसान है वो क्या है। ये तो हमको पता ही है कि एक हाथ से हम गाड़ी जब ड्राइव करते हैं और एक हाथ हमारा जब फ्री रहता है, तो एक हाथ से गाड़ी को ड्राइव करते समय स्पेशली हाईवे पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? मान लीजिए कोई जानवर अचानक से रोड पे आ जाता है या फिर एकदम से कोई गाड़ी वाला आपको कट मार देता है या कोई गाड़ी अचानक से हाईवे पे चढ़ती है, तो उस दौरान आप एक हाथ से गाड़ी को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको खुद भी पता है, लेकिन फिर भी आप गलती करते हैं क्योंकि सडनली जब हम गाड़ी को रोकते हैं तो हमारा जो हाथ होता है वो इस तरह से होता है और अचानक से हमको मुड़ना है तो एक हाथ से हम स्टीयरिंग व्हील को उतना ही घुमा सकते हैं जितना कि ये हाथ एफर्ट लगा पाएगा। ठीक है ना? जबकि दोनों हाथ से क्या होता है दोस्तों, दोनों हाथ से जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो दोनों हाथों का एफर्ट लगता है। एक हाथ हमारा फ्री भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा हाथ संभाल लेगा। लेकिन जब हम एक ही हाथ से ड्राइव कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पहली चीज, ये चीज एक कॉमन है जो कि मुझे लगता है कि आपको पता है। तो एक हाथ से आप गाड़ी को ड्राइव करें वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से हाथ रख के गाड़ी को ड्राइव करते हैं और आप इंतजार करते हैं कि थर्ड गियर लगाऊं, फोर्थ गियर लगाऊं, फिफ्थ गियर लगाऊं और कंटिन्यू इस तरह से हाथ रखे रहते हैं, तो आपकी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है या फिर जो शिफ्टिंग रोड होती है गियर बॉक्स में या फिर जो गरारी होती है गियर की, उनको लॉस हो रहा होता है, उनका नुकसान हो रहा था, उनमें वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। अब वो कैसे? देखिए दोस्तों, कुछ गाड़ियां जो होती हैं केबल शिफ्ट सिस्टम के साथ में आती हैं, यानी कि गियर बॉक्स तक केबल जाती है दो, उनके माध्यम से गियर चेंज होते हैं। लेकिन जो गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव वाली होती हैं उनमें यह समस्या सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गियर बॉक्स से डायरेक्ट एक रोड यहाँ पर गियर नोब में जुड़ी होती है और गियर बॉक्स यहीं पर होता है। जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी जैसे कि हैचबैक हो गई, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई या फिर सेडान हो गई, उनका गियर बॉक्स आगे होता है बोनेट कंपार्टमेंट में। ठीक है? और आपने देखा होगा उनका जो इंजन होता है वो कुछ इस तरह से गाड़ी के बोनेट में फिट होता है, जबकि रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में इस तरह से इंजन फिट होता है। उसके पीछे यहाँ पर गियर बॉक्स होता है और यहाँ पर जो ड्राइव शाफ्ट होती है वो जारी होती है पीछे डिफरेंशियल की तरफ। तो ये अंतर होता है फ्रंट और रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में। तो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में थोड़ा ज्यादा नुकसान की संभावना होती है और जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है उनमें भी नुकसान होता है क्योंकि इसके अंदर एक बूट होता है प्लास्टिक का। इस तरह से आप वेट देंगे तो वो खराब होने लग जाता है और जो केबल है उसमें ही प्ले आ जाती है। साथ में जो गियर बॉक्स है उनकी गरारी पे भी दबाव पड़ता रहता है जब आप इस तरह से हाथ रख रहे थे। अब इस तरह से हाथ रखने से आप सोचें केबल शिफ्ट सिस्टम में क्या नुकसान होगा। तो आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका हाथ थोड़ा बहुत इस तरह से हिलता है, तो आपने खुद भी फील किया होगा कि गियर नोब में वाइब्रेशन आता है जो कि आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो वाइब्रेशन होता है ना दोस्तों, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स के लिए। तो कभी भी इस तरह से हाथ रख के गियर पर या गियर नोब पर गाड़ी को ड्राइव नहीं करना। जैसे ही आपने गियर शिफ्ट किया उसके बाद तुरंत आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे आ जाना चाहिए। जब भी आपको जरूरत हो गियर चेंज कीजिए, तुरंत स्टीयरिंग व्हील पे आपको हाथ लेके आ जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आपकी गाड़ी का। जो गियर बॉक्स है उसमें वेयर एंड टेयर बढ़ते हैं जिससे गियर बॉक्स की लाइफ भी कम होती है और साथ में आपकी जेब पे भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि गाड़ी आप कितना चलाते हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ अगर आपको गाड़ी रखनी है तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ में होता ये भी है कि इसके अंदर दोस्तों प्ले भी आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ पुरानी गाड़ियां होती है वो उनका गियर नॉब इस तरह से हिलने लग जाता है और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी होती है उनका जो गियर नॉब है वो काफी ज्यादा हिलता है। उसका कारण यही होता है दोस्तों कि उसमें प्ले आने के कारण वो हिलता है और गियर चेंज भी जब आप करते हैं तो गियर हार्ड चेंज होते हैं। तो ये सब दिक्कतें इसी कारण से आती है।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।